हमने पिछले सप्ताह क्या देखा था कि जो नामान था और भविष्यवक्ता के बीच में जब बातचीत हुई तो वहां पर प्रभु यीशु प्रकट हुए। Hallelujah. हालेलुया। Now listen, ध्यान से सुनिए। Naaman was a Gentile person. याद रखिए, नामान जो वो शूरवीर था वो एक अन्य जाति से था। Amen. आमीन। Now when we come into the gospel, और जब हम सुसमाचार की ओर आते हैं, we saw Samaritan woman and Lord Jesus और वहां Christ. पे क्या देखते हैं? वो सामरी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह। Now Samaritan woman is also a Gentile woman. याद रखिए मेरे प्रियो, सामरी स्त्री भी एक अन्य जाति में से है। Hallelujah. हालेलुया। And there afterwards, और फिर उसके बाद we have seen Enoch, you know, और उसके बाद हम Ethiopian Enoch. यस Ethiopia के खोजा. खोजा को फिर हम देखते हैं। Amen. आमीन। He was also a Gentile. मेरे प्रियो, समझने की बात यह है कि वो भी एक अन्य जाति से। Amen. आमीन। Now when we see all the three people, जब इन तीनों व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं, we can see different way of believing, different way of moving, and different way of accepting things. जब हम उन तीनों के जीवन को बड़े नजदीक से देखते हैं तो उनके विश्वास करने का तरीका, उनका उस मार्ग में चलना और उसे ग्रहण करने का तरीका बिल्कुल अलग है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। The best part was that Enoch the Ethiopian. सबसे जो अच्छी बात जो हमें देखने को मिलता है खोजा के जीवन में मिलता है। Amen. हालेलुया। Because he got revelation from the scriptures. क्योंकि उसको जो प्रकाशन मिलता है वो स्वयं परमेश्वर के वचन से मिलता है। Amen. आमीन। For Naaman, the revelation got it from some girl or some of his friends. हालेलुया। नामान के जीवन में ये होता है कि एक छोटी लड़की के द्वारा, उसके जानकार के द्वारा उसे एक प्रकाशन मिलता है। Amen. आमीन। For Samaritan woman, the Lord Jesus himself revealed. और सामरी स्त्री के जीवन में क्या होता है? उसे जो प्रकाशन मिलता है स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा। Amen. आमीन। But लेकिन for the Ethiopian Enoch, the Spirit of God reveals him Hallelujah. through the Philip the evangelist. सबसे अच्छी बात ये देखने को मिलता है कि खोजा के जीवन में जो प्रकाशन मिलता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और फिलिपुस वहां कार्य करता है। Amen. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। The Lord was revealing directly to Samaritan woman. बड़े ध्यान से समझिए इस बात को कि प्रभु साक्षात तौर पर सामरी स्त्री को अपने विषय में प्रकट कर रहे हैं। Amen. आमीन। That means he is revealing directly. वो एकदम साक्षात रूप में, एकदम सामने जाके अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। And he is testifying about himself that I am Christ the Messiah. और वो ये इस बात को गवाह दे के कहते हैं कि मैं वही हूँ, मसीहा। Amen. हालेलुया। But listen, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए, that is not valid. You know, स्वीकार योग्य। हाँ, स्वीकार योग्य नहीं होगा. हालेलुया। हालेलुया। See, if Christ will testify about himself, then what is the use of Christ? So that's why someone else has to testify about Christ. इस बात को यहाँ समझना होगा। स्वयं मसीहा जब अपने विषय में बताएगा तो इसका क्या मजा है, हाँ, इसका क्या मतलब वैल्यू है। हाँ. वैल्यू तो तब है जब कोई और इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह मसीहा है। Amen. ये बात है। See, that is the heart of Lord और Jesus. यही उनके हृदय में है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। See, Philip was inspired by the Holy Spirit, and he preached about Lord Jesus, and Enoch known about Lord Jesus Christ, Hallelujah. and the Lord Jesus was glorified in that area. बड़े अद्भुत बात देखिए कि खोजा के जीवन में क्या होता है कि फिलिपुस के द्वारा इस बात को प्रकट किया जाता है खोजा के जीवन में कि यीशु मसीह है कौन, और फिर वहां हम देखते हैं कि यीशु मसीहा को महिमा मिलता है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। So that's why in these days God is revealing himself through the Spirit of God and using men of God so that Lord Jesus will be revealed in your life. इन दिनों हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर की आत्मा स्वयं इस बात का खुलासा करके और सारी बातों को खोल देता है। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन।
You are a very blessed people. मेरे प्रियो, आप बहुत ही आशीषित लोग हैं। Yes, I am आप- telling the truth. ये सत्य मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को बड़े ध्यान से समझ I don't लीजिए। know whether you believe it or not. मुझे नहीं मालूम कि आप इस बात पे विश्वास कर रहे हैं या नहीं, परंतु You might be saying, "Oh, Pastor, everything is shut, this and that. What will happen in the coming days? How I will survive? What will be my job? What about my children, study, education, fees, and all those stuffs?" But let me tell you one thing: Jesus loves you, and He will take care of you. मेरे प्रियो, आप अपने मन में सोचते होंगे कि परिस्थितियां इतनी खराब हैं, क्या होगा आगे, क्या होगा, भविष्य क्या है। आप इन सारी बातों पे चिंता में रहते हैं, परंतु मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। And He will take care of you. और वो हर एक परिस्थिति और आपके जीवन के एक एक चीजों का वो स्वयं देखभाल कर लेंगे। Just believe it. सिर्फ आप विश्वास कीजिए। Don't focus onto the world. याद रखिए मेरे प्रियो, संसार की ओर ना देखें, Just focus into the Lord Jesus. सचमुच प्रभु यीशु को देखें आप। And He is the only one who can take care of your life. हालेलुया। और वो एक अकेला मात्र परमेश्वर है जो आपके जीवन को अच्छे से Not संभाले। only you, He will take care about your family. ना सिर्फ वो आपके जीवन को वरन समस्त आपके परिवारों को वो संभाल लेंगे, And He will protect you. और वो आपको बचा के रखेंगे, And He will provide you everything in time. और वो हर कुछ आपको मुहैया करा देंगे अपने निर्धारित समय पर, Because He is your shepherd. क्योंकि वही आपका एक चरवाहा है। Amen. हालेलुया। Wave your hands and just tell Him He अपने is your हाथ shepherd. को उठाकर उन्हें दिखा के बताएं और धन्यवाद के साथ। Amen. Thank you, Say Jesus. the Lord is my shepherd. आप कहें कि यहोवा प्रभु जो है वो मेरा चरवाहा है। Amen. आमीन। Now I'm going to read one verse, and that's what the Lord has given to me this आज Sunday मैं उस morning. वचन को पढ़ूंगा जो मुझे परमेश्वर ने दिया है। Deuteronomy chapter 31 and verse 8. व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय के 8वें वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया जीसस। आइए मेरे साथ मिलके व्यवस्था विवरण के 31 अध्याय के 8वें वचन की ओर हम चलें। Amen. हालेलुया। The Bible says the Lord Himself go before you and will be with you, and He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged. हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, व्यवस्था विवरण उसकी 31 8वें वचन की ओर, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Now God gave this promise to the people of Israelites in those days. परमेश्वर ने उन दिनों में ये वायदा इजरायली लोगों को दिया। Now listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिए इस बात को। Amen. आमीन। Hallelujah. Now हालेलुया। let's meditate on the Old Testament, okay? आइए मनन करते हैं यहाँ पे पुराने नियम पर। Amen. आमीन। Then only when I will come into the New Testament and Gospel, then only you will understand what I'm trying to say. जब मैं आपको पुराने नियम के विषय में बता दूंगा और जब मैं सुसमाचार की तरफ बढ़ूंगा, तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे क्या बात करना चाहते हैं। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। God has used Moses in Egypt to deliver the people of Israelites out of Egypt. परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया ताकि मिस्र देश से अपने इजरायलियों को, अपने लोगों को वहां से वो निकाल सके। Amen. आमीन। They came out of Egypt. और इस वजह से ये हुआ कि सारे इजरायली लोग उस मिस्र देश से बाहर आए। The moment they crossed the Red Sea, और जैसे उन्होंने उस लाल समुद्र को पार किया, they don't know where they have to go. तब उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि अब वो कहाँ जाएंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। In Egypt they have a house. क्योंकि क्या था, मिस्र देश में उनके लिए एक रहने का घर तो था। Amen. आमीन। Amen. आमीन। But
in Egypt they were in bondage. लेकिन क्या था उस देश में, मिस्र देश में वो बंधुआई में थे। They were slaves. वो वहां पर ऐसे बंधुआई में थे जहां पे उनका जीवन एक दासत्व का जीवन था। There was no hope. उनके जीवन में कोई आशा नहीं There थी। was more and more persecutions. उनके जीवन में बहुत सताव था। And when they cried before God, और जब वो परमेश्वर के सामने रोने लगे, hallelujah, हालेलुया, God sent Moses to bring them out of Egypt. सचमुच परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जाओ मेरे लोगों को निकाल के लाओ। Amen. आमीन। The moment they crossed the Red Sea, और जैसे इन लोगों ने उस लाल समुद्र को पार किया, the Bible says, बाइबल यूं कहती है, God came in the form of a cloud हालेलुया, and in the form of a fire, walking by day and night. बाइबल यूं कहती है कि परमेश्वर एक तरफ तो दिन में बादलों की नाई, रात में अगड़ी के खंबे की नाई उनके साथ रहने लगे। Amen. आमीन। And through that, He was guiding the people of Israelites to move into the wilderness. और सचमुच इन बादलों के द्वारा और इस अगड़ी के खंभों के द्वारा वो लोगों को मार्गदर्शन देने लगे। Amen. आमीन। When we are delivered, जब हम छुटकारा पाते हैं, we are guided by God and the Lord will take us before. हम सचमुच परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं और प्रभु हमें आगे की ओर ले जाते हैं। He will guard us by in the daytime by the pillar of cloud and in the night by the pillar of fire. हालेलुया, वो हमारा मार्गदर्शन इस तरह से करते हैं कि दिन के समय बादलों से और रात के समय उस अगड़ी के खंबे के समान। Amen. आमीन। They are going but they do not know where they are वो going. जा तो रहे हैं चुपचाप, परंतु उन्हें नहीं मालूम कि वो किधर जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, They don't know what they are going to eat. उनको ये तक भी नहीं मालूम कि अब आगे क्या खाएंगे। They don't know where they have to stay. उन्हें ये नहीं मालूम कि अब वो कहाँ ठहरेंगे। Hallelujah. हालेलुया। They just came out of the Egypt. बस वो क्या है कि उस बंधुआई से, उस देश से, मिस्र से बाहर निकल के आए। And God is using Moses to lead the people up. और यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है, मूसा को तैयार कर रहा है कि मेरे लोगों को लेके चल। Amen. आमीन। And they are following Moses. और वो लोग चुपचाप मूसा के पीछे चल रहे हैं। And God is talking to Moses. और यहाँ पे परमेश्वर मूसा से बात करते हैं। But लेकिन nobody knows where we are going. परंतु किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं कि हम जा कहाँ रहे They हैं। are just following. वो चुपचाप मूसा के पीछे चलते जा रहे हैं। And now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, Before God reveals anything, इसके पहले कि परमेश्वर कुछ भी बातों को उनके जीवन में खुलासा करते, He just told them, He brought that fear just to obey Him. That's all. और उनके जीवन में जो वो डर लेके आते इसलिए कि ये लोग आज्ञाकारिता में चले। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. Amen. For some time we need that fear in our life so that we must obey each and every word. मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये डर कई बार होना चाहिए. इसी से जरूरी होता है कि उनकी आज्ञा में, यानी परमेश्वर की आज्ञा में हम चलना सीख जाएं। Hallelujah. हालेलुया। They don't know where they are going. परंतु उन्हें नहीं मालूम कि वो जा कहाँ रहे They हैं। don't know what they are going to drink. उन्हें ये भी नहीं मालूम कि वो क्या पिएंगे। They do not know what to eat. उन्हें ये नहीं मालूम कि वो क्या खाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। But the Lord says you are going to promised land. That's और all. परमेश्वर क्या कहते हैं कि तू तो उस वायदे के देश की ओर जा रहा है। Amen. आमीन। Only you have to believe it. That's all. और हो क्या रहा है कि उस स्थान पे वो और आप सिर्फ विश्वास कीजिए। And you have to obey. That's all. आप विश्वास कीजिए और आज्ञाकारिता में चलते जाइए। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे For प्रियो, 40 years, 40 वर्षों तक God provided everything. परमेश्वर ने उनके जीवन में हर कुछ मुहैया कर दिया। I'm not telling any story. मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ अपनी तरफ से। It has evidence इस बात की गवाही परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है। that everything was provided to them in time. हालेलुया। उन 40 वर्षों तक उन्हें हर कुछ दिया गया समय पर। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। He was going before them as a pillar of cloud in day and a pillar of fire in the night. परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, दिन के समय उस बादलों के समान और रात के समय उस अग्नि के खंबे के समान। Their journey was from Egypt to the promised land. और उनकी जो यात्रा थी मिस्र देश से लेकर उस वायदे के देश तक थी। Their journey was from the deliverance to a blessing. याद रखिए, उनकी जो यात्रा थी उस छुटकारा से लेकर आशीष की ओर थी। Amen. आमीन। Before they enter into the promised land, इसके पहले कि उस वायदे के देश में वो प्रवेश करते, the Lord has provided them manna to eat. यहाँ तक कि परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें मन्ना भी दे दिया खाने के लिए। He provided them meat.
यहाँ तक कि उन्हें मांस भी दिया खाने के लिए। Amen. आमीन। And protected them from all enemies. और हर एक दुश्मनों से उन्हें वो बचाते रहे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Those who obeyed, they were saved. जो उनकी बातों पे, आज्ञाओं पे चलते रहे, वो बचते रहे। Amen. Amen. And all the 40 years they started learning lot of things. और इन 40 वर्षों में वो हर दिन नई नई बातें सीखते रहे। That was the law. ये तो उस समय की बात है जो व्यवस्था के विषय में कहती है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। They have to obey. वो तो व्यवस्था ऐसी है कि आपको तो आज्ञा मानना ही है। Amen. आमीन। Now today when I speak about Deuteronomy chapter 31 and verse 8, that means only you have to obey. जब मैं मेरे प्रियो आपसे कहता हूँ व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय के 8वें वचन, तो आप समझ लीजिए कि आपको एक कार्य करना है कि आपको उनकी आज्ञा पे चलना है, बस। Believe this word. इस वचन पे विश्वास कीजिए। That every provision will come to your door. हर एक जरूरतें आपके दरवाजे तक आ जाएंगी। Amen. आमीन। Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं कहता है, the Lord himself will go before you परमेश्वर स्वयं आपसे आगे बढ़ के जाएंगे, and will be with you. आपके संग होंगे। Amen. आमीन। And he will never leave you nor forsake you. वो ना तुझे छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। Now he says once again, now he says one more word, do not be afraid. और इसके बाद वो एक वचन और कहते हैं कि मेरे प्रियो मत डर। Amen. आमीन। And do not be discouraged. और निराश भी मत हो। Hallelujah. हालेलुया। Oh pastor, you are saying just believe it and just obey it. How can? There is a fear which is coming. There is a discouragement which is coming. How to deal this area? Please help me. आप कहते हैं कि प्रभु के दास, परेशानी परिस्थितियां ऐसी हैं कि डर भी है, निराशा भी है, मेरी मदद कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। And today, और आज through the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा that fear will not be there in your life. आपके जीवन में वो डर निश्चय ही नहीं रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Today you are going to learn that how that fear will go. आज आप ये सीख जाएंगे कि आपके जीवन से वो डर कैसे चला जाए। Amen. आमीन। And that part, the Holy Spirit is going to reveal through the Lord Jesus Christ, and He will remove that fear in the name of Jesus. और ये जो डर का जो भाग है जो आपके जीवन में है, आज प्रभु यीशु मसीह निश्चय आपके जीवन से निकाल देंगे। Amen. आमीन। Now listen, God has promised us, मेरे प्रियो बड़े ध्यान से समझिए कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, but He also says, do not be afraid. एक तरफ तो वो कहते हैं वायदे के बारे में और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मत डर। Amen. Hallelujah. That means the law says, you receive the promise, but still the fear can come. हालेलुया। बड़े ध्यान से समझिए, व्यवस्था कहती है आप वायदे को तो ग्रहण करेंगे, परंतु डर भी रहेगा आपके अंदर। Hallelujah. समझ लीजिए इसको। Amen. आमीन। That's why He gave you a command, do not be afraid. इसी से परमेश्वर यहाँ पर एक आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि मत डर। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And do not be discouraged. और बिल्कुल भी निराशा में मत जा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। After 40 years, they entered into the promised land. 40 वर्ष के बाद उन्होंने उस वायदे के देश में प्रवेश पाया And they started flourishing. और उसके बाद तो वो सचमुच बढ़ते गए And they started becoming a nation. और उसके बाद वो इतना ज्यादा बढ़ गए कि वो एक देश बन गए। Hallelujah. हालेलुया। And the moment they become nation, और जैसे ही वो एक देश बन गए, prophets came and ministered the people of Israelites. सचमुच भविष्यवक्ता आए और उन्होंने इजरायली लोगों को सारी बातों बताना शुरू किया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And thereafter, और फिर उसके बाद the people of God, they started praying for a king. और परमेश्वर के लोग ये प्रार्थना करने लगे कि अब हमें एक राजा दे दे। Because we are numerous, we are a mighty nation, and we need one person to lead us as a king. अब तो हम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और बड़े ही सामर्थी देश बन गए हैं, अब तो हमें राजा चाहिए ही चाहिए। We need a king. अब हमें हमारा राजा चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. And thereafterward, God gave him Saul and David and Solomon as a king. और उसके बाद परमेश्वर ने 3 राजाओं को उनके जीवन में दिया,
सौल को दिया उनके जीवन में, और उसके बाद दाऊद राजा को दिया, और सुलेमान राजा को उनके जीवन Hallelujah. में दिया। At the time of Solomon era, temple of God was built. मेरे प्रियो, सुलेमान के समय सचमुच परमेश्वर का जो वो मंदिर था वो बन गया। Hallelujah. The हालेलुया। moment when this temple was made, और जैसे ही सुलेमान के समय वो मंदिर जब बन गया, Hallelujah, हालेलुया, the other nation people started coming to Jerusalem. हालेलुया, दूसरे देशों के लोग यरूशलेम आने लगे। Amen. आमीन। To see the prosperity of the people of Israelites. हालेलुया, इजरायली लोगों के उस उन्नति को देखने के लिए आने लगे। Hallelujah. हालेलुया। In this, when they started coming to Jerusalem, और जब यरूशलेम वो लोग आने लगे, they started knowing the God of Israel. हालेलुया, होने ये लगा कि वो लोग जब आने लगे तो इजराइल के परमेश्वर को जानने लगे। Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे There प्रिय। was a time, उस समय एक समय था, Hallelujah, हालेलुया, more than half of the world was ruled by King Solomon. मेरे प्रियो से समझना जरूरी है कि एक ऐसा समय इस पृथ्वी पे हुआ था जब सुलेमान ने इस पृथ्वी पर आधा से अधिक देशों और क्षेत्रों पे राज किया था। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। And half of the world know who is the God of और Israel. आधा से ज्यादा संसार के लोग जानते हैं कि इजराइल का परमेश्वर है कौन। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. This is the story of the Old Testament. परंतु ये एक जो बातें हैं, ये कहानी है, ये पुराने नियम से है। Amen. आमीन। And where our Lord Jesus was there. और सचमुच वहां पर प्रभु यीशु मौजूद था। Amen. हालेलुया। And he was present in the form of a spirit. वो मौजूद शरीर में नहीं वरन आत्मा में मौजूद थे। In the form of a pillar of cloud. सचमुच वो किस तरह से थे? उस बादल के खंबे की In नाई the form of मौजूद a थे। pillar of fire in the night. आगड़ी के उस खंबे के समान रात में मौजूद थे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। They always win the battle when they obeyed the Lord. याद रखिए, वो हर एक युद्ध को जीतते थे जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे। But when they disobeyed it, लेकिन जब वो अनाज्ञाकारिता करते थे, they lost the और वो war. क्या होता था? वो हार जाते थे युद्ध में। And thereafter they started repenting and they come to him. Then God brings them closer and they gave him victory. और उसके बाद जब वो पश्चाताप करते थे तो परमेश्वर फिर से उस पे तरस खा के उन्हें जयवंत बनाते थे। Hallelujah. हालेलुया। Now this is the part of the Old ये Testament. जितनी बातें भी जो मैंने आपसे करी, ये पुराने नियम के अनुसार है। So as the Lord has given us the word that he is not going to leave us nor forsake us. जैसा कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया, ना तो वो हमें छोड़ेंगे ना हमें त्यागेंगे। Amen. आमीन। Now let's come to the gospel part. आइए अब सुसमाचार की ओर चलते हैं। Now listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। The Lord Jesus, प्रभु यीशु when मसीह he was there in the world, जब वो इस संसार में थे, he never said that I will not leave you nor forsake you. ये बात को समझना जरूरी है मेरे प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं कहा कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। Amen. बड़े ध्यान से सुनिए, This is so powerful. ये Hallelujah. बड़ा सामर्थी बात है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Hall- हालेलुया। And he never says that I will go before you. और प्रभु यीशु ने भी ये कभी नहीं कहा कि मैं तेरे से आगे आगे चलूंगा, But he said one thing, परंतु उन्होंने एक चीज कहा। I will prepare a place for you. उन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए उस स्थान को तैयार करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। How many of you agree? क्या आप लोग समझ रहे हैं और सहमत है कि नहीं? See, whatever he said in the Old Testament, he never said in the New Testament. इस चीज को समझिए आप लोग, जितनी भी बातें पुराने नियम में कही गई, यीशु मसीह ने ये सारी बातों को नहीं कहा। Amen. आमीन। Now what he said to us? लेकिन उन्होंने हमसे और आपसे क्या कहा? Amen. आमीन। How many of you want to hear? कितने लोग सुनना चाहते The हैं? same word, the same word. Okay? उसी वचन को, The same promise. वही वायदे को, But
The words are different, that's all. लेकिन उसी वायदे को जब वो कहते हैं तो वहाँ पे जो शब्द है वो अलग हैं। Amen. आमीन। And that word gives you a revelation. और उनके जो वचन है, जो शब्द है प्रभु यीशु के, वही तो आपको प्रकाशन देगा। Amen. आमीन। And that word revelation, we need it in these days. और इन दिनों में उनके मुख से निकला वो जो शब्द है, उसका प्रकाशन, उसकी आवश्यकता हमें अपने जीवन में है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When the Lord Jesus was there in the world, He never said, I will not forsake you, I will not leave you. He said one word which I'm going to read it right now. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में मौजूद थे, जब वो जीवित थे, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। Amen. हालेलुया। Now what is परंतु जो उन्होंने कहा वो आप सुनिए। Amen. आमीन। Now let's come to John chapter 14 and verse 18. आइए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उस 14 अध्याय के 18वें वचन की ओर चलते हैं। Now listen what he says now. बड़े ध्यान से सुनिए कि प्रभु यहाँ क्या कहते हैं। Now the word of God says, I will not leave you an orphan. यहाँ पे प्रभु का शब्द है आपको नहीं छोड़ने के विषय में, वो ये है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Hallelujah. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Amen, 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 hallelujah. आप एक काम कीजिए, एक किताब पर लिखिए, I will not leave you nor forsake you. पहले तो आप ये इस बात को लिखिए, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। एक तरफ आप ये बात लिखिए, और वहां बगल में लिखिए, वहाँ पे डैश कीजिए और लिखिए ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉमिस। और यहाँ लिखिए कि पुराने नियम का ये वायदा है। Amen. आमीन। नाउ सेकंड में लिखिए, और दूसरी जगह पे आप ये लिखिए, Amen. आमीन, I will not leave you as orphan. मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। And the next is, I will come to you. और उस तीसरा जो है वो लिखिए कि मैं तेरे पास आता हूँ। Amen. Now today we are going to understand this particular word and we will break it so that we will get a wonderful revelation. Hallelujah. So that Jesus will reveal in our life. मेरे प्रियो, सचमुच मैं अभी इसी वक्त यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 8वें वचन की ओर आपको ले जाके ये कहना चाहता हूँ, इन दोनों वचनों को हम तोड़ेंगे और उसके अंदर से जो प्रकाशन निकलता है वो आपको इसी वक्त मिलेगा। Why, Pastor, you have to break this word? अब एक सवाल उठता है कि प्रभु के दास, इन वचनों को जरूरी है तोड़ना क्या? Yes. हाँ, ये निश्चय ही जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। I told you now that we need 3 revelations. मैंने आपसे कहा था ना कि आपको अपने जीवन में 3 प्रकाशन चाहिए। Amen. आमीन। Now the Lord Jesus, who was with the Israelites, प्रभु यीशु मसीह जो इजरायलियों के साथ थे, the one who gave according to Deuteronomy chapter 31 and verse 8, he was who is. यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय के 8वें वचन में, वहां पर वो लिखा है, वो इस बात की खुलासा ये होती है कि वो कौन है। Amen. आमीन। Who is. कौन है? Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। If I say who is, अगर मैं ये कहता हूँ कि कौन है, Amen. आमीन, He is the pillar of cloud and he is by day and he is the pillar of fire by night. जिसका ये अर्थ है कि आप समझ जाइए कि ये वही प्रभु यीशु है जो दिन के समय बादल का खंबा है और रात के समय अग्नि का खंबा है। And he has provided the people of Israelites everything. और उन्होंने अपने लोगों इजरायलियों को हर कुछ मुहैया करा दिया। And he has not provided only for 1 day or 2 days. He has provided them for almost 40 years, above 40 years. हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई एक दिन या 2 दिन उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु ने न सिर्फ 40 वर्ष, उससे बढ़कर उनके जीवन में काम Amen. किया। And still doing. He's still और doing. आज तक कर रहे हैं। Amen. थैंक यू, थैंक यू, Hallelujah. थैंक यू, थैंक यू, Hallelujah. थैंक यू जीसस। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. आमीन। And the Bible says और बाइबल कहती है, he has provided each and everything from the heaven. और उन्होंने एक एक चीज जो उनकी जरूरतें थी, जहाँ जरूरत पड़ा, स्वर्ग से भी दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। We know who is. अब हमें तो ये पता चल गया कि कौन है वो, The Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह। Amen. हालेलुया।
Now, John chapter 14 and verse 18. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 18वें वचन में, When he says, I will not leave you as an orphan, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, and I will come to you. मैं तेरे पास आता हूँ, I will come back to you, how he will come and how he will मैं not. आ रहा हूँ आपके पास कि वो आपके पास किस तरह से आएंगे। Amen. हालेलुया। He is who was. यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि वो कौन थे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। I picked up the promise who is. I picked up the promise who was. मैंने 2 वायदे को यहाँ से उठाया है, पुराने नियम से कौन है, नए नियम में आके सुसमाचार में मैंने निकाला कौन था। Amen. Praise the Lord. हालेलुया। How many of you are enjoying, please? क्या आप लोग समझ रहे हैं और आनंद मना रहे हैं? Now listen very carefully. बड़े Hallelujah. ध्यान से सुनिए मेरे We प्रिय। are in the time of God's river. Hallelujah. हम उस समय पे मौजूद है जब परमेश्वर की नदी बह रही है, And I believe that when you receive this word, और मैं विश्वास करता जब आप इन वचनों को ग्रहण now करेंगे। listen. बड़े ध्यान से सुनिए। These are the words I have not revealed to me, revealed by some other information. No. This has been revealed to me by the Holy Spirit for this season. हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। इन बातों का खुलासा मुझे किसी लोगों से या किसी के द्वारा नहीं हुआ, स्वयं प्रभु पवित्र आत्मा ने इस बात का खुलासा किया इस समय के लिए। And listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिए। I have not learned from anyone. मैंने किसी व्यक्ति से नहीं सीखा है। No one is my spiritual mentor. मैं किसी को अपना आत्मिक मार्गदर्शन का व्यक्ति नहीं समझता। No. Sorry. God called me. प्रभु ने स्वयं मुझे बुलाया, God has anointed me. उन्होंने मुझे अभिषेक किया, And I know my vision very clearly. मुझे मालूम है कि मेरा दर्शन क्या है। And He speaks to me वो and He मुझसे reveals बात me करते everything. हैं और मेरी हर एक बातों को मेरे जीवन में खुलासा करते And हैं, I know to whom I am preaching. और मुझे मालूम है कि मैं किससे प्रचार कर रहा And हूँ। almost for 20 years I knew what the Lord has planned and how the Lord is going to do it. और मुझे मालूम है 20 वर्षों ने प्रभु ने क्या योजनाएं बनाई हैं और उसको कैसे वो पूर्ण करेंगे। And we are in this season क्योंकि जब हम इस मौसम में मौजूद हैं, that this word of God must become real to the people of God. और ये परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के लोगों के जीवन में सत्य के तौर से आ जाए। And we should study the scriptures. और हमें वचनों को पढ़ना जरूरी है, And we must learn from it. और हमें उससे सीखना जरूरी And है। thereafter Holy Spirit must reveal through the scriptures. और पवित्र आत्मा आपके जीवन में वचनों के द्वारा हर एक बातों का खुलासा कर दे। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Amen. Amen. Let me read that why you want all this stuff, who is, who was, and who is to इस come. चीजों को समझिए जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया था कि जो है, जो था और जो आने वाला है। Amen. Revelation chapter 1 and verse 8. मेरे साथ निकालिए प्रकाशन उसका पहला अध्याय और उसके प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य एक उसके अध्याय। पहले अध्याय के 8वें वचन की ओर जाएंगे। The Bible says, I am the Alpha and the Omega. और बाइबल साफ कहती है यहाँ पर कि मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। Who says? ये कौन कह रहा है? The Lord Jesus says. यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, Who is in heaven right now? जो आज स्वर्ग में मौजूद है, And who is controlling everything. वो हर एक चीजों को नियंत्रण में रखे हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। आमीन। He's watching right now. वो आपको ध्यान से देख रहे हैं। He's watching everyone who is listening to this वो voice. हर एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Because we are preaching His word क्योंकि हम उनके वचनों का प्रचार कर रहे हैं through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के Now द्वारा। the Bible says, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. प्रभु परमेश्वर जो है, जो था हाँ। और जो आने वाला है, हाँ। जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है हाँ। कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा ओमेगा हूँ। Praise the Lord. That means He is the first and He is the last. जिसका ये अर्थ है कि वो पहला है और वो आखिरी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। He gave you the word first. And the first word it says, I will not leave you.
वो आपको पहले एक वचन देते हैं, पहला वचन जो कहते हैं कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा। Amen. हालेलुया। And I will not forsake you. मैं तुझे ना त्यागूंगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. यस। Amen. आमीन। That is the first. वो पहली बातें हैं। Now let's come to the last. और आखिरी बात पे आते हैं। Amen. हालेलुया। And when he says who was, he said only one thing, I will not leave you as an orphan. जब वो कहते हैं कि मैं था, तो वो आपको ये कहते हैं कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। And I will come to you. और वो कहते हैं कि मैं तेरे पास आता हूँ। Amen. आमीन। That is an information. यहाँ पर ये एक बातें हैं जो आपको दी जा रही हैं। Amen. उनके विषय में। Hallelujah. हालेलुया। That means Lord Jesus gave you something which you have to understand what he has given to us. यहाँ पर प्रभु यीशु ने आपको कुछ दिया है इन वचनों के द्वारा, जिसे आपको समझना है कि ये है क्या बातें। Amen. आमीन। According to John chapter 14 and verse 18. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 18वें वचन के अनुसार। Say everybody, I am not an orphan. आप कहिए कि मैं अनाथ नहीं हूँ। How can you say this? आप ये कैसे कह सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Because you believe the Lord Jesus, क्योंकि that's why. आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसलिए कहेंगे। Hallelujah. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। When you believe the Lord Jesus, जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, Hallelujah. हालेलुया, the Lord is there and his kingdom is there. परमेश्वर है, उनका राज्य वहाँ पे है। The moment when you believe the Lord Jesus, जैसे आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, God gives his kingdom. प्रभु क्या करता है? परमेश्वर अपने राज्य को आपको दे देता है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now everybody say, I am in God's kingdom. आप ये कहें कि मैं परमेश्वर के राज्य में मौजूद हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Now listen, we all are Indians, okay? आपको मालूम है कि राष्ट्रीयता के अनुसार से हम सब भारतवासी हैं। Amen. हालेलुया। Now we are in the kingdom. लेकिन हम भी एक राज्य में हैं। Hallelujah. Hallelujah. When I say I am in kingdom, जब मैं कहता हूँ कि मैं एक राज्य में हूँ, I have my borders. जिसका मतलब है कि मेरा एक निर्धारित सीमा रेखा है। Amen. हालेलुया। And in that borders, और उस सीमा रेखा में I am protected. मैं संपूर्ण रीति से उस बचाव में मौजूद हूँ। And I am also got all my provision, food and water and everything. और मेरी जरूरतें, मेरी हर एक जरूरत की चीजों को परमेश्वर ने मेरे सीमा के अंदर मुझे लाके दे दिया है। That's why I am not an orphan. जिसका ये अर्थ है कि मैं अनाथ नहीं हूँ। But I am a citizen of my country, India. इसी से तो मैं अपने देश का नागरिक हूँ, जिसका नाम है भारतवर्ष। Hallelujah. Hallelujah. Through that citizenship, इसी उस नागरिकता के कारण, Hallelujah, हालेलुया, I have got my access to be protected and to receive all my provision in the name of Jesus. इसी नागरिकता के कारण मुझे वो सारी चीजें मुहैया करा दी जाती है ताकि वो सब कुछ मुझे मिले और मैं संपूर्ण रीति से सुरक्षित रह सकूं। Hallelujah. Hallelujah. So when Lord Jesus Christ was there in the world, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मौजूद थे, He already blessed us with a kingdom. उन्होंने पहले ही हमें आशीष दे दिया था उस राज्य का। Hallelujah. हालेलुया। And He says, you are in the kingdom of God. और उन्होंने कहा कि तू सचमुच उस परमेश्वर के राज्य में है। Amen. आमीन। And you are not an orphan. और वो कहते हैं कि तू अनाथ नहीं है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So we all are protected because we are in the kingdom of God. इसे समझना बहुत जरूरी है कि हम सब उस बचाव में हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर के राज्य में हैं। We are in the borders of the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो चारों तरफ जो सीमा रेखा है, उसके अंदर हम सुरक्षित हैं। Hallelujah. Say, हालेलुया। how many of you are there in that kingdom of God? आप में से कितने लोग कहते हैं कि आप परमेश्वर के उस राज्य में हैं? Now listen. बड़े ध्यान से You are सुनिए। coming to the church. आप कलीसिया आते हैं। I am a pastor of the मैं church. प्रभु का दास हूँ कलीसिया में। And it is my responsibility to see how you are, whether you got
if you have any problem, if you want anything, you have some need, that is my responsibility to provide you. हालेलुया। कलीसिया में प्रभु के दास होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे जो लोग हैं, मेरी जो भेड़े जो मुझे प्रभु ने दिया है मसीह की देह को, कोई जरूरत है तो वो मुझे जानना जरूरी है। We have also borders. और हमारा भी एक निर्धारित सीमा है। Hallelujah. हालेलुया। In the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। And through the word of God we all are protected. और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सब सुरक्षित हैं। Hallelujah. Hallelujah. We take the help of the kingdom of God, we pray, and we all are protected in that. और अपने बचाव के लिए, अपनी जरूरतों के लिए हम लोग मदद लेते हैं परमेश्वर के राज्य से। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. So everybody say we are in the kingdom. आप कहिए कि हम राज्य में मौजूद हैं। So now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। When Lord Jesus says, I will not leave you as an orphan, that means he has already given a kingdom. जिसका ये अर्थ है, यहाँ पे समझना जरूरी है कि जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझको अनाथ ना छोड़ूंगा, तो जिसका ये अर्थ है कि आप उस राज्य में मौजूद हैं। Through his kingdom, उनके राज्य के द्वारा he is holding us. वो हमारे हाथों को पकड़े हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Through the kingdom of God, उनके राज्य के द्वारा Hallelujah. हालेलुया। I have an access to go to him. और मेरे पास वो एक मार्ग है कि मैं उन तक पहुंच सकता हूँ। Amen. आमीन। Because I believe in the Lord Jesus. क्योंकि मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करता And हूँ I have obeyed his word. और मैंने उनके बातों पे, उनकी आज्ञाओं पे मैं चला हूँ। I have obeyed what the Bible says. मैंने वो सारी बातों को किया है जो मेरा प्रभु का वचन कहता है। Hallelujah. And हालेलुया। I am trusting the Lord Jesus. और मैं संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु पे विश्वास करता Because हूँ, he is the king of that kingdom. क्योंकि वही तो राजा है उस राज्य का। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे That's why the प्रियो। Lord Jesus, when he was there in the world, आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में मौजूद थे, he says, seek his kingdom and his righteousness. हालेलुया, वो कहते हैं कि मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज में लगो, Then all things will be added unto और you. तेरे जीवन की हर एक जरूरतों को मैं तुझे दे दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Now you know very well that you are in the kingdom. अब आप ये समझ चुके हैं कि सचमुच आप उस राज्य में मौजूद Now हैं। what you have to do? अब आपको क्या करना है? You have to seek his kingdom. अब आपको उनके राज्य को ढूंढना है। Hallelujah. हालेलुया। And in that gospel you will have all information how to seek his kingdom. मेरे प्रियो, उन चारों सुसमाचारों में मौजूद है कि उनका राज्य कहाँ पे है। Hallelujah. Hallelujah. If I need any provision from my country, I will find out what provision I can get it, okay? और मैं अपने देश में उन्हें ढूंढूंगा और मैं ये पाऊंगा, ये चाहूंगा कि मुझे क्या जरूरत है, मैं उसे निकाल लूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. See, I am a citizen of this nation. आपको मालूम मैं अपने इस देश का नागरिक हूँ। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Who has the boundaries? जहाँ पे मेरी एक सीमा रेखा है। Amen. हालेलुया। And for my nation there is a capital. और हमारे देश का एक राजधानी है। Amen. हालेलुया। So in the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, there is a kingdom of God परमेश्वर का भी राज्य है, and there is a throne of God. वहाँ पे परमेश्वर का सिंहासन है। And where is the throne? और वो सिंहासन कहाँ पे It है? is in the capital. वो सचमुच उस राजधानी में मौजूद है। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। And how that throne is established? और वो सिंहासन कैसे वहाँ पे स्थापित किया गया? Through the righteousness of God, that throne has been established. परमेश्वर की धार्मिकता के कारण उस सिंहासन को वहाँ पे स्थापित किया गया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the How many Lord. of you got it, please? कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को? Amen. आमीन। God has given you a kingdom परमेश्वर ने आपको राज्य दिया, and God has given you righteousness also. परमेश्वर ने आपको धार्मिकता भी दिया। That's why the Lord Jesus says इसी से तो प्रभु यीशु ने ये कहा, that I will come to you. मैं तेरे पास आता हूँ। Why he said I will come to क्यों you? वो कहते हैं कि मैं तेरे पास आता हूँ? Because I am a righteous one. क्योंकि मैं ही वो धर्मी हूँ। When I come to you, जब मैं तेरे पास आऊंगा, I will impart my righteousness in मैं your अपनी life. धार्मिकता तेरे अंदर उंडेल दूंगा, And that righteousness will give you the power और वही धार्मिकता तुझे वो सामर्थ्य देगा, so that you can come into my throne. ताकि तू मेरे सिंहासन के पास आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. That means हालेलुया। he gave a kingdom जिसका ये अर्थ है कि उन्होंने अपना एक राज्य दिया, and he gave his righteousness. अपनी धार्मिकता दी। Hallelujah. Hallelujah. The moment I got the और righteousness. जैसे मुझे वो धार्मिकता मिली, Hallelujah. Now listen.
बड़े ध्यान से सुनिए मेरे This is प्रिय। very powerful. ये बहुत सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। Now listen, when you meet him, when you are touched by him, then only this righteousness will be imparted in our life. ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप उनसे जाके मिलेंगे, जब आप उनसे स्पर्श किए जाएंगे, तब उनकी धार्मिकता आपके जीवन में आएगी। Now the Holy Spirit has to reveal the Lord Jesus. और ये कार्य पवित्र आत्मा का है कि वो आपके जीवन में यीशु को संपूर्ण रीति से प्रकट कर दे। Now listen, when you are in the kingdom, जब आप उस राज्य में हैं, he will come to you वो आपके पास आएंगे, because you are as an orphan, okay? क्योंकि वहाँ पे आप एक अनाथ किनाई हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। You need a father, आपको एक पिता की आवश्यकता है, and he will come like a father to you, और वो एक पिता की नाई आपके पास and he आएंगे, will love you, और वो आपसे प्रेम and करेंगे, he will show his mercy in your life, और वो अपनी दया को अपने आपके जीवन में and he दिखाएंगे, will prepare you, वो आपको तैयार करें, and he will make you righteous. और वो आपको धर्मी बनाएंगे। And after that, और फिर उसके बाद automatically, अपने आप whatever blessing belongs to Lord Jesus Christ, जो कोई भी आशीष प्रभु यीशु मसीह का है, it will come into your life. वो आपके जीवन में उंडेल दिया जाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। आमीन। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now listen, बड़े ध्यान से समझिए, when you believe these words, जब आप इन वचनों पे विश्वास करते हैं, when you got these revelations, जब आपको ये प्रकाशन मिलता है, there afterwards, उसके बाद the one who says he is to come, जो तब वो कहता है कि मैं आने वाला हूँ, Amen. आमीन, then he will come और वो आएंगे, and he will bless you. आपको आशीष दे देंगे, He will answer your prayer. आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, He will do miracles. वो चमत्कार को करेंगे। Why he will do miracles? क्यों करेंगे वो चमत्कार? Because you believe the word. क्योंकि आपने उन वचनों पे विश्वास किया, You believe that revelation. आपने उस प्रकाशन पे विश्वास You have believed किया, that wisdom. आपने उस बुद्धि पर विश्वास किया। Hallelujah. हालेलुया, जीसस। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now listen, GRPC बड़े family, ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय जीआरपीसी के the one परिवार, who was there from the beginning. वो जो पहले से मौजूद था। Amen. आमीन। Hallelujah. The हालेलुया। one who provided the Israelites everything. जिसने इस्राएलियों को हर कुछ मुहैया कराया, The one who feed 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fishes. और जिसने 5,000 लोगों को सचमुच 5 रोटी और 2 मछली से भोजन करा दिया। Hallelujah. हालेलुया। The one who walks on the water. और जो वो है जो पानी पे चलता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। The one who has stopped all the storms and the waves. और वो व्यक्ति है जिसने हर एक तूफानों को और हर एक पानियों को अपने नियंत्रण में ले लिया, The one who cleansed the lepers. और जिसने कोढ़ी को चंगा कर दिया। Amen. हालेलुया। The one who raised the dead. और जिसने मृतकों को जीवित कर दिया, The one who healed the sick people. और जिसने बीमारों को चंगा कर दिया, The one who has died for me. और वो जो हमारे लिए मर गया, The one who died for me and forgiven my sins. और जो वो मेरे लिए मर के हमारे पापों को क्षमा कर गया, The one who raised from the dead. और जो मृतकों से उठाया गया, And the one who has went to the heaven. जो स्वर्ग में चला गया, And the one who says, I will make a place for you. जो वो कहता है कि मैं तेरे लिए वो रहने का स्थान And the बनाऊंगा, one who gave me a promise that he will come once again. और जो हमें ये वायदा देता है कि मैं फिर से आऊंगा। Hallelujah. हालेलुया, The one who says, जीसस। behold, I am coming soon. जो ये कहता है कि बस देख कि मैं आने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Say everybody, I am prepared. आप कहिए कि मैं तैयार हूँ। I am prepared. आप कहिए कि मैं तैयार हूँ। I am prepared, Lord Jesus. मैं तैयार हूँ प्रभु यीशु। Amen. हालेलुया, Hallelujah. Praise the हालेलुया। Lord. See, I am prepared. See, I am prepared. आप कहिए कि मैं तैयार हूँ। Say, I can say, I am prepared. मैं Hallelujah. कह सकता हूँ मैं You know, तैयार हूँ। Why? Because क्यों? I have already sought him in the scriptures. मैंने उन्हें ढूंढ लिया है वचनों के अंदर। Amen. Hallelujah. I have already sought him in the scriptures. मैंने उन्हें वचनों के अंदर ढूंढ लिया And है, I know that he is going to come. और मुझे मालूम है वो दोबारा आने वाले And हैं, I know the timing of his coming. और मुझे मालूम है कि वो कब आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे मालूम है? I'm not talking about rapture, okay? So don't मैं misunderstand. आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी वक्त इस बादलों में उठा लिए जाएंगे, No, no, उसके no, विषय no, में no. बात नहीं कर रहा। I am talking about his coming when he's going to bless me. वो Hallelujah. कब आके हमें आशीष देंगे, मैं वो आपको बता रहा हूँ। When he's going to bless me and when he's going to do miracles. वो कब आके हमें आशीष देंगे और चमत्कार करेंगे, मैं वो बता रहा हूँ। Amen. आमीन। If today we will believe,
अगर आज हम ये विश्वास करते He will हैं, come and He will bless us. वो आएंगे हमें आशीष देंगे. Glory to Hallelujah. Jesus. See, the heaven will watch how many of you have believed it. स्वर्ग सिर्फ यही देखता है कि आप में से कितनों ने इस बातों पे विश्वास किया. And the Holy Spirit is preparing us. और पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहे हैं. Amen. आमीन. Now listen. आमीन. बड़े ध्यान से समझिए Only one point. एक बात को, He will not leave you. वो आपको नहीं छोड़ेंगे. To confirm that word, इस वचन को संपूर्ण रीति से आपके जीवन में होने देने के लिए He has given you a kingdom. उसने आपको एक राज्य दे दिया. Hallelujah. हालेलुया. When He says, I will not forsake you. जब वो कहते हैं कि मैं ना त्यागूंगा, To come accomplish this word, इस वचन को पूर्ण करने के लिए He says, take my righteousness. वो कहते हैं कि मेरी धार्मिकता को तुम ले लो. Hallelujah. हालेलुया. Now listen. बड़े ध्यान से समझिए. He says, I will not leave you. वो कहते हैं मैं ना तुझे छोड़ूंगा. Amen. आमीन. Bible says He is not going to leave you, okay? बाइबल कहती है कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे. Bible says He has already given you a kingdom. वो बाइबल का वचन ये कहता है कि उन्होंने आपको राज्य दे दिया है. Hallelujah. हालेलुया. Then तब you should not lead a life of fear. तब ये जरूरी है मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन में एक डर का जीवन ना जिए. Amen. आमीन. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए. I am in my nation मैं अपने देश में हूँ. and I am not afraid. मैं बिल्कुल नहीं डरता. Why? क्यों नहीं डर है मुझ में? Because क्योंकि my nation is strong क्योंकि मेरा देश सामर्थी है, ताकतवर है. and He has the power to defeat and protect us from all enemies. और हमारे देश में वो सामर्थ है कि हमें बचाए और हमारे दुश्मनों का नाश करे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Just think about it. सोचिए इस विषय में. You are not living in India in fear, okay? आप अपने देश में, अपने मुल्क में डर में नहीं जी रहे हैं. Because we are protected क्योंकि हम तो बचाए गए हैं. by the governments, अब हमारे देश की सरकार के द्वारा, by the army, हमारी सेनाओं के द्वारा. Hallelujah. हालेलुया. and we are strong. और हम मजबूत और ताकतवर हैं. Amen. आमीन. Amen. आमीन. Hallelujah. We हालेलुया. are financially blessed. हम सचमुच आर्थिक रूप से भी आशीषित हैं. We are not leading a poverty life. हम कोई गरीबी की जिंदगी में नहीं जी रहे In हैं. the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, Hallelujah. हालेलुया. The one who says, I will not leave you, that means He has given you a kingdom. जब वो आपको कहते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो यानी उन्होंने अपना राज्य आपको दे दिया है. When you believe it. लेकिन तब कि जब आप विश्वास करते हैं. Amen. The आमीन. moment you believe it, जैसे आप विश्वास करते हैं, His responsibility will come into your life and He will protect you from all enemies. उनकी जिम्मेदारी आपके जीवन में आती है और आपको आपके सारे दुश्मनों से वो बचा लेते Now listen, if I will not believe in my nation, हैं. देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो. अगर मैं अपने देश पर विश्वास नहीं करता, then I will jump away from my nation, तो okay? कोई भरोसा नहीं है, मैं अपने देश से भाग जाऊंगा. Amen. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. So in the same manner, उसी तरह से मेरे you प्रियो, have to believe in His kingdom. आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के राज्य के ऊपर. His kingdom is greater than all kingdoms. उनका राज्य संसार के हरेक देशों से उत्तम और बढ़ के है. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. When His kingdom is there in our life, जब उनका राज्य हमारे जीवन में होता I है, am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ. I am not alone. हम अकेले नहीं हैं. You all are not alone आप अकेले नहीं हैं. because the Lord is with you. क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रभु है, वो आपके संग The है. Bible says He will go before you और वो कहता है, वचन यूं कहता है, वो आपसे आगे बढ़ के जाएंगे and He will make all the rough path smooth. और जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ मार्गों को वो समतल बना देंगे. Hallelujah. हालेलुया. Now listen, when you have the kingdom, और जान लीजिए मेरे प्रियो, जब आपको वो राज्य है, Amen, Amen. He will shatter every doors of bronze and iron. माशो खुंदराबा, जितने भी उस लोहे और पीतल के जो दरवाजे हैं, उन सबको आपके खिलाफ तोड़ देंगे. Hallelujah. Hallelujah, He will Jesus. break every bondage. सारेक बंधवाई को वो तोड़ देंगे. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Because I belong to the kingdom of God. क्योंकि मैं तो सचमुच उनके राज्य का ही हूँ. Hallelujah. Hallelujah. Because I'm born again.
क्योंकि मैंने तो नया जन्म पाया है। Amen. आमीन। Now let's come to the righteousness part. आइए अब धार्मिकता की ओर चलें। In the Old Testament it says, I will not forsake you. और पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में प्रभु ने कहा, उनका वचन कहता है कि मैं तुझे ना त्यागूंगा। Amen. Amen. That means I will not going to reject you. जिसका Okay? ये अर्थ है कि मैं तुझे नहीं ठुकराऊंगा। Amen. हालेलुया। How come he says that? ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? Because क्योंकि he will come to us वो हमारे पास आएंगे, and he will love us हमसे प्रेम करेंगे, and he will pour his righteousness अपनी धार्मिकता को हमारे ऊपर उंडेल देंगे, and he will be in us वो हमारे अंदर मौजूद and होंगे, I will be in him. मैं उनके अंदर होऊंगा। In that way इस तरह से I will never be forsaken. मैं कभी भी नहीं त्यागा या ठुकराया जाऊंगा। Hallelujah. आमीन, If you say, अगर आप ये कहते हैं, oh, I am forsaken. अगर आप ये कहते हैं कि मैं त्यागा गया हूँ, मैं ठुकराया गया हूँ, If you say there is no one for me. अगर आप ये कहते हैं कि मेरे लिए कोई नहीं है, If you say there is no help from God. अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से मेरे लिए कोई मदद नहीं है, If you say there is no God. अगर आप ये कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, If you say why should I suffer. अगर आप ये कहते हैं कि मैं क्यों दुख उठाऊं, If you say why me only. मैं ही क्यों दुख उठाऊं। Hallelujah. हालेलुया। These are not the word of God. These are the words of a foolish person. याद रखिए, ये सारे वचन परमेश्वर के नहीं है, वरन एक मूर्ख व्यक्ति के। Hallelujah. Hallelujah. Who talks all these words? इस तरह की बातें कौन करता है? The one who has no knowledge about the word of God. वो वैसा व्यक्ति बात करता है जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. The one who says, the one who has no idea who is the God. जिसको बिल्कुल भी तनिक भी इतना भी ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर है कौन। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to these are very important things because the Bible says, do not be afraid and do not be discouraged. क्योंकि बाइबल ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल कहती है कि मत डर Amen. और निराश मत हो। Hallelujah. You know when this comes, when ये आपको मालूम डर कब आता है? fear and discouragement comes when you have no faith at all. याद रखिए मेरे प्रियो, डर और निराशा आपके जीवन में तब आता है जब आपके जीवन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। Yes. हालेलुया, ये सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। When there is no faith. जब आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes you obey but you have no faith. कई बार आप करते तो हैं परंतु आपके अंदर विश्वास नहीं होता। Now to increase your faith, अब ये जरूरी है कि आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए the righteousness has to work in your life. परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो आपके जीवन में कार्य करना जरूरी है। Amen. आमीन। Now through the love of God, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा His righteousness will come into our life. उनकी धार्मिकता हमारे जीवन में आएगी। Amen. आमीन। And thereafterwards, और फिर उसके बाद the Bible says, बाइबल यूं कहती He will है, give you a gift. वो आपको एक उपहार देंगे, And तोहफा देंगे, that gift is the faith. और वो जो आपको उपहार देंगे उसका नाम है विश्वास। Amen. आमीन। Because the Bible says, बाइबल कहती है, by faith only you can please God. बाइबल साफ कहती है कि आप विश्वास के द्वारा ही उनको प्रसन्न कर सकते हैं। Amen. आमीन। And through your faith you will pleasing God. और अपने विश्वास के द्वारा आप उनको सचमुच प्रसन्न कर देंगे। And the moment when He is pleased, और जैसे ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, Hallelujah. हालेलुया, you know what happened? आपको मालूम क्या होगा? When He will be pleased, जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, He will teach His ways. वो अपने हर एक चीजों को आपको सिखा देंगे। And और thereafterwards, फिर उसके बाद you will come back to Old Testament. आप पुराने नियम में आएंगे। Amen. आमीन। And the Bible says, और बाइबल कहती है, My presence will go with you and I will give you rest. मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Now see, we Jesus। started from Old Testament and we came to the Revelation and thereafterwards once again we came to the Old Testament. हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने पुराने नियम व्यवस्था विवरण से शुरू किया, हम नए नियम में आए, प्रकाशित वाक्य की ओर गए और फिर पुराने नियम में प्रवेश कर गए। Hallelujah. हालेलुया जीसस। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Now His आमीन। presence will go before you. मेरे प्रियो, उनकी उपस्थिति आपसे आपके आगे बढ़ के जाएगी। That's why Moses was telling, whom you are going to send with me?
और इसी से तो मूसा कहता है कि मेरे साथ किसको भेजोगे? Hallelujah. Hallelujah. And today if you are asking whom you are going to send, अगर आपके जीवन में ये सवाल है कि मेरे जीवन में कौन चलेगा, the Lord Jesus says, I am going to send the Holy Spirit to you. और पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा तेरे लिए भेजूंगा। He said, my presence will go with you. मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। Oh, he says, I will go with you, my son. मैं तेरे साथ जाऊंगा मेरे Because बेटे, you are walking righteously with me. क्योंकि तू मेरे साथ सचमुच उस धार्मिकता में चल रहा And है you have put your faith in me. और तूने अपना विश्वास मुझ पे And रखा I will है walk with you. और इसलिए मैं तेरे साथ चलूंगा। And wherever I will walk, और जहाँ कहीं भी मैं चलूंगा, hallelujah, Hallelujah. things are going to be changed. परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएंगी। Hallelujah. Your Hallelujah. provision will come to your house. आपकी हर एक जरूरतें आपके घर पर आएंगी। Your job will be protected. आपकी नौकरियां बचाई जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. I am so thankful to God मैं सचमुच बहुत धन्यवाद हूँ प्रभु के in लिए। all our GRPC family. मेरे समस्त GRPC परिवार में। Hallelujah. Hallelujah. I am seeing people's jobs are protected. मैं देख रहा हूँ मेरे लोगों की नौकरियों को परमेश्वर ने बचा के रखा है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. And the people who have no funds in these days, God is providing them everything. यहाँ Hallelujah. तक कि उनके पास जो आर्थिक जरूरतें भी की कमी है, परमेश्वर उनको मुहैया करा रहा है। Amen. आमीन। In this lockdown, they are eating and they are blessed. Hallelujah. हालेलुया। सचमुच इस बंद में वो अच्छा भोजन कर रहे हैं और वो आशीषित हैं And they are leading a healthy life. और सचमुच एक स्वस्थ जीवन वो जी रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। I thank God that God has protected us in all these days मैं in this धन्यवाद pandemic. करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि इस बंद में परमेश्वर ने इस महामारी के समय हमें बचा के रखा है। Amen. आमीन। Because we all belong to His kingdom. क्योंकि हम सब उनके राज्य के लोग हैं। And we are all righteous people by हम faith. सब धर्मी व्यक्ति हैं विश्वास के द्वारा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। And His presence is there in our life. और उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में मौजूद है। Praise the Lord. आमीन। Today the Lord says, आज प्रभु कहते हैं, I will go before you. मैं तेरे से आगे बढ़ के जाऊंगा। I will not leave you nor forsake मैं you. तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। Because I have already given a kingdom to you. क्योंकि मैंने तुझे पहले ही वो राज्य दे दिया I have है। given my righteousness. मेरी धार्मिकता तुझे दे दी है And through my और righteousness, मेरी धार्मिकता के द्वारा hallelujah, हालेलुया, rivers are going to flow. सचमुच वो नदी बहेगी आपके जीवन में। Hallelujah. The आमीन। Bible says, बाइबल यूं कहती है, His righteousness will flow, His peace will flow like a river. हालेलुया। बाइबल कहती है कि उनकी शांति उस नदी के समान बहेगी। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। And His righteousness will flow like the waves of the sea. हालेलुया। और उनकी धार्मिकता समुद्र की उन लहरों की तरह बहती रहेगी। Amen. आमीन। Because I am reading the Word of God. क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहा I am हूँ, meditating the Word of मैं उस God. पे मनन कर रहा हूँ And I am learning the Word of God. और मैं सीख रहा हूँ परमेश्वर के वचन को। And I am seeking the Lord in the scriptures. और मैं प्रभु यीशु मसीह को वचनों में ढूंढ रहा हूँ। Praise the Lord. आमीन। By reading, I am getting the knowledge और पढ़ के मुझे ज्ञान मिल रहा है and information about the Lord Jesus. और हर एक तरह की बातें यीशु के विषय में जानने का मौका मिल रहा है। And by meditating or और मनन learning, करने और जानने के द्वारा I am following Him, और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा which हूँ, is helping me to be a part of His kingdom. और जो मुझे ये मदद कर रहा है कि मैं उनके राज्य का हिस्सा बन जाऊं। And when I came to know that I am a part of the kingdom, और जब मुझे ये पता चल गया कि मैं उनके राज्य का ही हिस्सा हूँ, and I started seeking Him from the beginning, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उनको आदि से ढूंढना शुरू करता हूँ। through the scriptures, वचनों के द्वारा, through the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And the moment when scripture reveals me about Lord Jesus और Christ, जैसे ही वचन में प्रभु यीशु मसीह के विषय में खुलासा होता है, I get all my blessings what the kingdom of God has prepared for me. और मुझे वो सारी आशीषें एक एक करके मिलती है जो स्वर्ग की राज्य ने मेरे लिए रखा है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। All His richness and promise becomes real when scriptures revealed in my life. जो भी स्वर्ग धन की आशीष, बहुतायत की आशीष
आशीष और जितनी भी आशीषें मेरे जीवन में है वो मेरे जीवन में सत्य हो जाता है And वचन all के his द्वारा। promise become real. और उनके सारे वायदे सत्य हो जाते Now हैं। listen, बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, this is a practical experience. ये मैं व्यवहारिक अपने जीवन की अनुभूति आपको बता रहा हूँ। Amen. आमीन। The day when I got the righteousness of God, जिस दिन मुझे परमेश्वर की धार्मिकता मिली, that particular day, that fear has gone away from my उसी life. दिन मेरे जीवन से वो डर चला गया। Hallelujah. हालेलुया। I'll tell you one thing. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। Today I trust God. आज मैं संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास And करता I knew if nobody is going to help me, if the मैं ये whole world will जानता not हूँ कि help me, कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि संसार का कोई भी व्यक्ति भी अगर मेरी मदद ना करे, my help will come from the Lord. मेरा मदद सचमुच प्रभु से आएगा। Hallelujah. हालेलुया। God will open the heaven सचमुच परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग को खोल and He देंगे। will shower the bread and the water and Hallelujah. everything to my. वो स्वर्ग से मेरे लिए रोटी और जल सब का प्रबंध कर देंगे। He will clothe me. सचमुच में वो मुझे वस्त्र दे देंगे। Hallelujah. Hallelujah. Because I belong to His kingdom. क्योंकि मैं उनके राज्य का हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. And He knows how to take care. और उनको मालूम है कि अपने नागरिकों की देखभाल कैसे करनी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, He will never leave you an वो orphan. आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। He gave you a kingdom. उन्होंने अपना राज्य आपको दे दिया। He gave His kingdom. अपना राज्य दे दिया। थैंक यू जीसस। You have everything. आपको सब कुछ है, Just believe it. बस आप विश्वास कीजिए। Only you have to believe. सिर्फ आप विश्वास कीजिए And meditate these words. और इन वचनों पे मनन कीजिए। Don't focus other words, please. इधर उधर के कोई और वचन निकाल के मत जाइए। And don't look after what is happening in the world, okay? संसार में भी ज्यादा मत घुसिए आप लोग। And don't look into the TV channels, okay? ज्यादातर आप टीवी के उस चैनलों के अंदर ना जाएं। If you will hear those voices, you know what will happen. Fear आपको will come. मालूम इन शब्दों को, इन बातों को जब ज्यादा आप सुनेंगे तो आपके जीवन में डर आएगा। And in these days, lot of fake news are also coming. आपको मालूम मेरे प्रियो, इन दिनों बहुत सारे झूठे समाचार भी निकल के आ रहे हैं। And the nations are having a war on trade. ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि देश के देश आपस में एक दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। And they are having trade wars and all those stuff और are going जितना on. भी व्यवसाय का एक युद्ध उनके अंदर चल रहा है। Everyone wants to be prosper in these हर times. लोग इस समय में आगे बढ़ना चाहते हैं। Everyone wants business. हर लोगों को व्यवसाय चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Because they are living in fear. क्योंकि वो लोग डर में जी रहे हैं। But लेकिन we belong to the kingdom of God, हम सचमुच परमेश्वर के राज्य के हैं। and our provision will come from the kingdom of God. हालेलुया। हमारी जरूरतें परमेश्वर के राज्य से आएगी। Our business will never be shut down. हमारा व्यवसाय, हमारा जो भी कार्य है वो कभी बंद नहीं होगा। Our jobs will not be taken. हमारी नौकरियां हमसे नहीं ली जाएंगी। Our salary will be there. हमारा सारा मेहनत का कमाई हमें Our मिलेगा। house will be protected. हमारा घर बचाया जाएगा। Our children will be हमारे protected. बच्चे बचाए जाएंगे। No pandemic, no sickness and disease will come into our house. कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी हमारे घर के अंदर प्रवेश ना करेगी। Hallelujah. आमीन। Because we all are covered by the blood of Jesus. क्योंकि हम सब प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ढांके गए हैं। And because we got these promises. और हमें ये वादा मिला है। Hallelujah. आमीन। We are honoring God by receiving the word of God. सचमुच हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करके। Hallelujah. Hallelujah. In this darkness, इस अंधकार के समय God's light is shining. परमेश्वर की अद्भुत ज्योति आपके जीवन में चमक And in रही that है। light, my Jesus is standing. और उस अद्भुत ज्योति में प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। And my Jesus is helping everyone. और हमारा जो प्रभु यीशु है आप सबकी मदद कर रहा है। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise God. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hope you have understood the word of God. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वचन के खुलासों को आप समझ चुके हैं। You are not alone. आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। Amen. आमीन। You are not alone. आप अकेले नहीं हैं। Your children will serve the Lord. आपके बच्चे, आपके सारे संतान प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। Let me tell you one thing. मुझे आपको ये चीज कहना है। All my GRPC family and their children are very special in the sight of God. मेरे प्रियो, ये आप समझ लीजिए, समस्त जीआरपीसी परिवार और उनकी संतान प्रभु यीशु के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। Amen. आमीन।
Because heaven is watching everyone. क्योंकि स्वर्ग आप सबको देख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Because you are receiving this word from the क्योंकि heaven. इन वचनों को जो आप ग्रहण कर रहे हैं ये स्वर्ग से है आपके लिए। Amen. आमीन। Your prayer request has gone to the heaven. क्योंकि आपकी प्रार्थना निवेदन स्वर्ग में जा चुकी है। Your children names are there before the throne of God. सचमुच आपके बच्चों, आपके संतानों का नाम उस स्वर्ग में जा चुका है। Oh, His power is so great. हालेलुया। उनका सामर्थ, उनकी ताकत बहुत सामर्थी है। Hallelujah. Hallelujah. And He will provide everything. वो सब कुछ करके दे रहे हैं। Amen. आमीन। I'm not talking blind faith, okay? मैं कोई अंधा विश्वास पे नहीं चलता। Because I've walked with the Lord in faith and I knew how He provide everything. मैंने विश्वास में चलना सीखा है प्रभु यीशु के साथ और मुझे मालूम है कि वो कैसे करके देते हैं। And He will not provide you some few things. He will provide in abundance. That is वो my बहुत experience. थोड़ी सी चीज आपको नहीं देंगे, वो बहुतायत की आशीष से आपको भरेंगे। Let me tell you, you will be a people helping more people in the coming days. मेरे प्रियो, आने वाले समय में आप लोग वो लोग हैं जो और लोगों की मदद करेंगे। You will be blessed more. आप और आशीषित हो जाएंगे। And through you, many will be blessed. आपके द्वारा बहुत लोग आशीष को पाएंगे। Praise the Lord. Praise the Because Lord. you are the part of His kingdom. क्योंकि आप उनके राज्य के अधिकारी हैं। Hallelujah. Hallelujah. If fear will come, अगर आपके जीवन में डर आता है, then say to that fear, I belong to the kingdom of God. आप कह दीजिए उस डर को, मैं प्रभु यीशु के राज्य का हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I belong to the kingdom of God. मैं उनके राज्य का हूँ, परमेश्वर के राज्य का हूँ। If you feel yourself that you are rejected, अगर आपको लगता है कि आप ठुकराए गए हैं, invite the Lord Jesus Christ. अपने जीवन में प्रभु यीशु को आमंत्रित कीजिए। He will never make you alone, you वो know. आपको कभी अकेला नहीं He will छोड़ेंगे। love you. आपसे प्रेम करेंगे And He will take you out from that rejection. और And वो आपको इस ठुकराव से निकाल के बाहर लाएंगे। Amen. आमीन। And He will make you a blessed person. और वो आपको एक आशीषित व्यक्ति बनाएंगे। Amen. आमीन। आमीन। Hallelujah. आमीन। God bless you प्रभु आपको आशीष दे, because Jesus loves you. क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। Amen. आमीन।